कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए। किसके लिए? भक्ति माता के कष्ट को दूर करने के लिए नारद जी यत्र तत्र आश्रमों में, तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण किया। बहुत से महात्माओं से पूछा, बहुत से ऋषि मुनियों से पूछा। बहुत से ऋषियों मुनियों ने तो ये सुनकर के कहा, जब भगवान के परम प्रिय भक्त नारद जी भक्ति के कष्ट को दूर नहीं कर सके तो हम कैसे करेंगे। तो बहुत से तो दूर से ही हाथ खड़े कर दिए। बहुत से ऋषियों ने, तो ऋषि मुनियों ने बहुत से आश्रमों गए कि भाई हमको तो छोड़ दीजिए, हम में तो आपके जैसी सामर्थ्य पहले से नहीं है। बहुत सी ऋषियों के आश्रम है। किन्हीं किन्हीं ने कहा कि जब गीता है, उपनिषद है, गीता उपनिषद ब्रह्म सूत्र ही भक्ति के कष्ट को दूर नहीं कर पा रही, पर हम और कौन से साधन और तो हमको दिखते ही नहीं है। ऐसे कई आश्रमों घूमते 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 वह नारद जी कहाँ पर पहुँचे? बद्रिक आश्रम में पहुँचे। तो बद्रिक आश्रम में पहुँच कर के वहाँ पर उसी काल में, उसी से पहले सनत कुमार आ चुके थे। चारों भाई आपस में चर्चा कर रहे थे। अन्य ऋषि मुनि उनको घेर करके बैठे थे। नारद जी को दूर से उतावला आता हुआ देखा उन्होंने। उनके चेहरे पे चिंता की रेखा पड़ी हुई थी नारद जी की। तो नारद जी के चेहरे पे चिंता की रेखा पड़ी हो को देख करके नारद जी से पूछा, हे नारद जी, कहाँ से आ रहे हो? क्या कारण है? किस प्रकार से आप ऐसे उदास से दिख रहे हो, उदासीन से दिख रहे हो, चिंता से ग्रसित दिख रहे हो? तो महाराज जब इस प्रकार से कहा तो प्रणाम आदि तो किए। कहा कि मैं भ्रमण कर रहा था। कहाँ पर? पर्यटन कर रहा था पृथ्वी लोक में। कई लोकों में भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में गया। पृथ्वी लोक में जाकर देखा कि मैंने बहुत से तीर्थ आश्रमों में गया, तीर्थ क्षेत्रों। तो वहाँ पर देखा कि सब व्यक्ति कैसे कलयुग से ग्रसित हो गए और तीर्थ क्षेत्रों को मिलेक्षों ने अतिक्रमण कर लिया। तो घूमते घूमते मैं वृंदावन कहाँ पहुँचा? वृंदावन में पहुँचा। काशी, मथुरा, गया आदि घूमते घूमते, भ्रमण करते, पुष्कर तीर्थ घूमते घूमते वृंदावन में पहुँचा। और वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। तो आश्चर्य कहा कि एक स्त्री दो पुरुषों को लेकर के बैठी हुई थी। स्त्री तो जवान थी, लेकिन उसके जो पुरुष सामने लेटे हुए थे पुरुष, वो वृद्ध थे। कहते हैं वो वृद्ध कौन थे? उसके पुत्र ही थे। जब मैंने उनके पास में जाकर के देखा, पूछा कौन है ये देवी? कहा मैं भक्ति हूँ। और ये कौन है? कि मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। मैं तो जवान हो गई हूँ वृंदावन क्षेत्र को प्राप्त होकर के, किंतु मेरे पुत्र वृद्धावस्था को प्राप्त मूर्छित है, अर्थात इनमें चेतना नहीं है। आप मेरे पुत्रों को चेतना प्रदान करें। तो मैंने उनको चेतना प्रदान किया, मतलब उपनिषद आदि सुनाया, गीता सुनाई, ब्रह्मसूत्र सुनाया, किंतु उनके थोड़े से तो चेतना तो आए, लेकिन फिर अब मूर्छित होकर गिर गए। तो मैंने तो इस प्रकार से जब भक्ति ने कहा कि आप मेरे पुत्रों को, मुझको मेरे कष्टों को दूर करिए, तो मेरे उपनिषद उपदेश करने पर उनको थोड़ा सा तो सुख की प्राप्ति हुई, भक्ति को सुख की प्राप्ति हुई, लेकिन उसके पुत्र थोड़ी देर के बाद फिर मूर्छित हो जाते थे। तो मूर्छित होने के पश्चात जब वो निद्रा उनकी खुली नहीं, तो मेरे को भी चिंता हो गई। तो मैं कई ऋषियों के आश्रम में भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए भ्रमण कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, तो किसी भी ऋषि मुनियों ने समाधान नहीं बताया। उसी प्रकार से आपके मैं पास आया हूँ। आप भक्ति के कष्ट को दूर करने के लिए कोई एक साधन बताइए जिसके द्वारा मैं भक्ति के कष्ट को दूर कर सकूं। जब कोई ऋषि ने साधन नहीं बताया तो मैंने इच्छा करी कि बद्रीनाथ में आकर के तपस्या करूं। बद्रीनाथ में आकर तपस्या करूं, तपस्या के माध्यम से ईश्वर के दर्शन हो गए। फिर उनसे ही मैं पूछूंगा किस प्रकार से भक्ति के कष्ट को दूर हों, किस प्रकार से भक्ति के कष्टों की निवृत्ति होगी। ऐसा उद्देश्य करके ही मैं बद्रिकाश्रम में आया था। जब आप महापुरुष मिल गए हैं, फिर आप कहना ही क्या, आप ही बताइए किस प्रकार से भक्ति के कष्ट को दूर होगे, भक्ति के कष्टों की निवृत्ति किस प्रकार से होगी, और ज्ञान वैराग्य को किस प्रकार से चेतना की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार से कहा, तो ऐसी वाणी को सुनकर के कहा, ये तो पहले से ही भगवान ने साधन निर्धारण किया है।
कि क्या साधारण निर्धारण किया कि भक्ति के कष्ट और ज्ञान वैराग की निद्रा का त्याग है। किस प्रकार से होगा कि भगवान ने पहले से निर्धारण करके रखा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने से भक्ति के कष्ट के दूर कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी और क्या हो जाएगी, ज्ञान वैराग को चेतना की भी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हे नारद जी, आप ऐसा आयोजन करिए जिससे आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करिए और वहीं पर भक्ति को बुला लीजिए, तो भक्ति के कष्ट ज्ञान वैराग को भी यानी चेतना की प्राप्ति हो जाएगी, जवान भी हो जाएंगे। इस प्रकार से तो ना कहाँ पर करना चाहिए कि आनंद आश्रम में। कहाँ पर? तो आनंद हरिद्वार से नीचे जो ये आनंद वन आश्रम है ना, आनंद आश्रम है, यहाँ पर शुक्रताल है ना, शुक्रताल, वहीं पर उन्होंने किया था। सुखताल हाँ, तो हरिद्वार से थोड़ी नीचे है। लेकिन वो जो आनंद आपार खतर है ना शुक्रताल, वहाँ पे आनंद आश्रम था, बाद में शुक्राचार्य ने कथा की इसलिए शुक्रताल बन गया। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं तो, या फिर दूसरा भी कोई आनंद आश्रम होगा, आनंद वन। ऐसा नहीं बोल रहे, वो आनंद आश्रम से नहीं ले रहे कि हरिद्वार में सोनु नारद वक्षावो विनम्रा विवेकने गंगा द्वार समिति तो तटम आनंद नाम, तो गंगा द्वार के समीप तट ले रहे हो, तट भी ले रहे हैं, आनंद आश्रम ही रहा होगा। हो सकता है आनंद गंगा तट पर तो है, लेकिन गंगा के तट के किनारे आनंद नाम का आश्रम था। तो वो ही यहाँ पर सुखदेव जी ने उपदेश किया ना राजा परीक्षित को, वहीं पर ही किया था, उसी स्थान पर ही किया था। तो इस प्रकार से आनंद आश्रम, आनंद वन नाम के आश्रम है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, उपदेश किया था। तो सुखदेव जी ने जहाँ पर राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, वहीं पर पुनः सुनाई गई है दोबारा करके। फिर पुनः सनकादिक को नारद जी को सुनाया। हाँ, वहीं पर भक्ति को उद्धार करने के लिए पहले राजा परीक्षित को मोक्ष के लिए उपदेश कर दिया, बाद में सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया भक्ति कष्ट को दूर करने के लिए। तब जैसे ही सनत कुमार सुनाने के लिए प्रवृत्त हो गए, उसी काल में भृगु आदि ऋषि, सारे ऋषि वहाँ पर आ गए, एकत्रित हो गए, और एकत्र होकर के नारद जी सोता और वक्ता कौन, संत कुमार, सनकादि ऋषि वक्ता हो गए। इस प्रकार से साप्ताहिक कथा का श्रवण कराया। जैसे ही श्रवण कथा आरंभ हुई, ऋषि मुनि एक स्थान बैठ गए, स्त्रियाँ अलग स्थान बैठ गई, अन्य अन्य देव वो बैठ गए, सारे भक्त यथा योग अधिकारी और वक्ता और श्रोता आमने सामने बैठ गए। वक्ता श्रोता का विकल्प है यहाँ पर, कहते पूर्व और उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए, पूर्व की दिशा की ओर और उत्तर की दिशा की ओर मुख करके। तो भगवान शिव जी ने कहा कि नहीं, यदि चेहरा देख करके उपदेश किया जाता है तो आमने सामने भी बैठ करके होना चाहिए, कोई दोष नहीं है। यदि पूर्व की ओर वक्ता का मुख है तो पश्चिम की ओर मुख करके वो बैठे, श्रोता उत्तर की ओर वक्ता का मुख है तो दक्षिण की ओर मुख करके श्रोता सुनना चाहिए, आमने सामने देख करके। इस प्रकार से तो कोई उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि नहीं तो वक्ता इधर देख रहा है, वक्ता इधर बोल रहा है, श्रोता इधर देखेगा तो सुनाएगा किसको, या तो प्रतिष्ठा करना पड़ेगी गर्दन उसको, है क्या नहीं। तो आमने सामने का भी विकल्प है दोनों प्रकार से। तो नारद जी को जैसे ही कथा आरंभ किया, उसी काल में उन सभा के बीच में वो भक्ति स्त्री के रूप में प्रकट हो गए। सारे ऋषि तो आश्चर्यचकित हो गए, ये हम लोगों के बीच में स्त्री कहाँ से आ गई। तो जब इस प्रकार से कहा कि यहाँ स्त्री का जगह नहीं, स्त्री का जगह दूसरी जगह है, तो सनत कुमारों ने कहा नहीं, ये भक्ति माता है। कौन है? भक्ति है। तो भक्ति आनंदित हो गई, नाचने लगी वहाँ पर। तो भक्ति ने उन सबको प्रणाम करके कहा, पूछा मैं किस स्थान में विराजमान हो जाऊँ, कहाँ पर बैठ जाऊँ, कहाँ पर बैठ जाऊँ। जैसे परीक्षित राजा से पूछा था कलयुग ने, मेरे को जगह प्रदान करें, तो उन्होंने जगह दे दिया था यहाँ पर। उसी प्रकार से सनत कुमारों ने से पूछा भक्ति ने, मैं किस स्थान पर जाकर के बैठूं। तो सनत कुमारों ने कह दिया, जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनके हृदय में जाकर के तुम बैठ जाओ, उनके हृदय को कभी भी त्याग मत करो।
तो सारे भगवान के भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ गई भक्ति। अब जिस प्राणी के हृदय में भक्ति बैठ गई भगवान के भक्तिजनों के हृदय में, तो फिर उसमें ज्ञान वैराग्य भी अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। भक्ति और ज्ञान में भेद भी नहीं है। शिव पुराण के अनुसार कहेंगे तो भक्ति में और ज्ञान में भेद नहीं है। शिव जी कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति और ज्ञान में भेद करता है तब वो उसको मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, इस प्रकार से शिव जी ने कहा। तो इस प्रकार से अब फिर साप्ताहिक कथा का दूर हो गई। साप्ताहिक कथा सुनाए, उसी में ही ये आख्यान आता है। कौन सा आता है? आख्यान। जब वो कथा आरंभ हो रही थी ना, कथा की थी, उसी में नारद जी ने पूछा कोई ऐसा आख्यान है जिसके कारण भागवत की कथा को सुन करके अरे कष्ट की मुक्ति की प्राप्ति हुई हो, मुक्ति की प्राप्ति हुई हो। तो उसमें यहाँ पर कहते हैं ये कौन कहते हैं? संत कुमार के हाँ एक पुरातन इतिहास है। कौन से इतिहास? पुरातन इतिहास है, जिसमें अरे धुंधुकारी नामक जो अरे प्रेत योनियों को प्राप्त हो गया था, इस भागवत की कथा को श्रवण करने से उसकी मुक्ति हो गई थी। जैसे भक्ति की भी कष्ट की दूर हो गई, उसी प्रकार से उसकी भी मुक्ति हो गई थी। तो ये आख्यान है, गोकर्ण उपाख्यान। अच्छा, दोनों एक ही प्रसंग है में आते हैं। हाँ, गोकर्ण उसी आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, आत्मदेव और भक्ति की कथा, भक्ति के उसी के बीच में ही आ जाती है। इतिहास सुनाते हैं ना, इतिहास। तो यहाँ पर देखिए ये चतुर्थी अध्याय के चौथे अध्याय के 14 नंबर है ना, 15 नंबर, 15 अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। तो कहते हैं हे नारद जी, मैं तुम्हारे लिए पुरातन इतिहास की कथा कहता हूँ, सुनाता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से सारे पापों की हानि हो जाती है। पाप हानि, पाप नष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? कौन हो जाते हैं? पाप नष्ट हो जाते हैं। अब उसमें जो इतिहास आता है, कौन से? तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परः। तुंगभद्रा का तट। अब तुंगभद्रा का तट कहाँ पर है? तुंगभद्रा नदी कहाँ से निकलती है? दक्षिण भारत में बहती है, शायद महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र से निकलती है, कर्नाटक में से बहती हुई और गोदावरी में मिलती है कि कृष्णा में मिलती है? गोदावरी नदी में मिलती हो चाहे कृष्णा में मिलती हो, इन दोनों नदियों में से एक नदी में मिलती है। तो अब जो श्रृंगेरी मठ है ना, उसी तुंगभद्रा नदी के तट पर ही है। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ कौन सी नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर ही है। तो ऐसी तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अच्छा श्रेष्ठ एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, चारों प्रकार के वर्णों के प्राणी वहाँ पर रहते थे। तो कहते हैं वो कैसे थे सारे? यत्र जहाँ पर जिस नगर में अपने अपने धर्म के अनुसार, स्वधर्म के अनुसार चारों प्रकार के वर्ण वाले व्यक्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और रहते थे। और कैसे रहते थे? अपने धर्म से युक्त होकर के सत्य कर्म तत्पर, सत्य का आचरण करने वाले थे और सत्कर्म में तत्पर रहते थे। सत्य भी बोलते थे और सत्कर्म में तत्पर रहते थे, और शॉर्ट स्मार्ट कर्म में लगे हुए थे। श्रुति प्रोक्त कर्मों में भी लगे हुए रहते थे और स्मृति प्रोक्त कर्मों में भी लगे हुए रहते थे, करते रहते थे। उसी गांव में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी। वो भी कहते यहाँ पर शॉर्ट स्मार्ट से मैं निष्णात था, अद्वितीय ये भास्कर। कैसा था? अद्वितीय, मानो दूसरे भास्कर हों, सूर्य भगवान के समान तेजस्वी था, धर्मात्मा था, पुण्यात्मा था।
और खूब धन भी इकट्ठा किया था। ब्राह्मण तो था, भिक्षा आदि मांगते थे, मतलब यजमानी करते होंगे, तो खूब धन भी इकट्ठा हो गया। उनकी एक पत्नी भी थी। यहाँ पर तो कहते भिक्षुको वित्तवान है, लोके तत्प्रिय है धुंधली स्मृता। वित्तवान भी था, वित्त वाला भी था, भिक्षुक भी था। भिक्षा मतलब यजमानी करता और भिक्षा मांगने के लिए भी जाता होंगे, जाते थे। और लोक लोक में कहते हैं उस काल में लोक में कहते हैं वो भिक्षुक उसकी प्रिया धुंधली धुंधली नाम की उनकी प्रिय पत्नी थी, एक ही पत्नी थी। और लोक में ख्याति को प्राप्त हुए थे। कौन? अरे कौन? आत्मदेव। विद्वान होने से ख्याति की प्राप्ति हो जाती है। मूर्ख रहेगा तो ख्याति को कम प्राप्त होगा, लेकिन विद्वान की ख्याति की प्राप्ति होगी। और शौर्त स्मार्ट कर्म में निष्णात है। और शौर्त स्मार्ट कर्म में निष्णात होने से अब लोक में ख्याति ज़्यादा फैल गई, तो खूब धन की प्राप्ति हो गई, इसलिए वित्तवान कह दिया। कहते वित्तवान, तो वित्तवान इसीलिए है कि शास्त्र में बड़े कुशल थे। अब उनकी पत्नी भी कैसी है? अच्युत थी, लेकिन सौ वाक्य स्थापिता। कहते अपने वाक्य को मनाने में बड़ी कुशल थी, है कि नहीं? सौ वाक्य स्थापिका का अर्थ हो गया अपने वाक्य को मनवाने में, अपनी बात को मनवाने में बड़ी कुशल थी। और ऐसी भी नहीं खराब खुबड़ी बूढ़ी हो, काली माली हो, ऐसी नहीं। नित्य कहते सुंदरी सुकुलोद उद्भवा, अच्छे कुल में पैदा हुई थी, दूषित कुल में भी नहीं थी, और सुंदर भी थी, और हमेशा अपने बात को मनाने में लगी रहती थी। लेकिन उसमें खराब कर्म कौन से? लोक वार्ता था, लौकिक वार्ता में रत रहती थी, लौकिक। और क्रूर भी थी, क्रूर वर्ण कुल थी प्रायशः। और कहते हैं क्रूर भी थी। और बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली थी। बहुजल्पिका जल्प व्यक्ता वासी धातु है, तो बहुत बोलने वाली थी। और क्या सुरा भी थी, सुरा मतलब बड़ी कार्य करने में कुशल थी, मतलब युद्ध क्षेत्र में तो नहीं, कार्य करने में बड़ी कुशल थी। ग्रह कृत्येषु सुरा, तो गृह कार्य करने में बड़ी कुशल थी। और कहते कृपण भी थी, यानी कंजूस। वो कलह प्रिय थी, झगड़ा लगाने में बड़ी कुशल थी। इस प्रकार से पति पत्नी दोनों उसे तुंगभद्रा नदी के तट में ग्राम में रहते थे, परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते हुए रहते थे। अर्थ काम कहते हैं, अर्थ भोग विलास की सामग्री तो उनके पास में बहुत थी, लेकिन एक ही और अपने धर्म में स्थित रहते थे। कैसे रहते थे? अपने धर्म में स्थित रहते थे। उनके पास में गौ भूमि हिरण्य बसांसी और दीनों के लिए जो कुछ भी दान आदि भी करते रहते थे, लेते भी रहते थे, देते भी रहते थे। अब बहुत काल व्यतीत हो जाने के पश्चात उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अच्छा, कहते हैं जब बहुत काल के बाद संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो संतान की प्राप्ति के लिए फिर वो क्या दान पुण्य करने लगे। पहले कम करते रहे होंगे, करते थे, विद्वान है ना तो करते हैं, लेकिन पहले कम करते रहे। अब वो सोची विवाह हो जाने के पश्चात 5 साल पुत्र नहीं होता है, 10 साल नहीं होता, फिर चिंता होती है। हो जाती है तो कोई चिंता नहीं रहती, लेकिन जब नहीं होते 10 साल व्यतीत हो जाते हैं विवाह के बाद, फिर चिंता होती है। फिर दान पुण्य व्यक्ति ज़्यादा करता है, तो किसी प्रकार से किसी की आशीर्वाद से, किसी भी भगवान की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हो जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए। जब तक थोड़ी आयु भी बढ़ गई थी, 10-20 साल व्यतीत हो गए होंगे, तो तब तक संतान नहीं पैदा हुई, चिंता हो गई। तो किस प्रकार से संतान की प्राप्ति हो, तो बहुत दान पुण्य करने लगे। पहले कम करते रहे होंगे, फिर बाद में ज़्यादा करते रहे। तो अब दान, दीन दुखियों को दान करते रहे, फिर भी अरे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ वर्ष व्यतीत हो गए, तो पुत्र की इच्छा उनके मन में बनी रहती थी। तो पुत्र की इच्छा मन में बनी रहती थी, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए बड़े प्रयत्न करते रहते थे, आशीर्वाद आदि लेते रहते थे। तो यहाँ पर कहते हैं एक बार उनके मन में वैराग्य छा गए, उदास हो गए कि किसी न किसी प्रकार से पुत्र की प्राप्ति हो। अर्थात उदास होकर के जंगल में चले गए। कहाँ चले गए? जंगल में। कहीं कहीं तो कहते हैं एकदा सदुजो दुखात गृहम त्यक्त्वा वनम गता, मध्याह्ने तृषितो जातस्तडागम समुपेयिवान।
न पुत्रो नापि व पुत्री ततश्चिंता तरो विषम। बहुत काल के पश्चात जब ना तो पुत्र पैदा हुए थे ना पुत्री पैदा हुए थे, तब चिंता सुक्त हो गए थे और संतान की चिंता से दुखी होकर के कहाँ गए, जंगल में चले गए। किसी काल विशेष एक काल में दुखी होकर के ग्रह को त्याग करके जंगल में चले गए। अब संपत्ति किसके लिए कमाते हैं, उससे के लिए पुत्र आदि संतान के लिए कमाते हैं। अब संतान ही नहीं है तो संपत्ति को कौन क्या करेगा, कौन उपभोग करेगा। इस प्रकार से इसलिए संतान जो भी संपत्ति कमाते हैं व्यक्ति संतान के लिए कमाता है, पुत्र पुत्री के लिए कमाता है। महात्मा में तो ऐसा नहीं है, महात्मा में तो कमाते हैं नहीं, महात्मा में तो शिष्य आदि बन गए तो उनके लिए हो जाता है। इसमें तो परमार्थ के लिए होता है, धन कमाने का वो नहीं है मुख्य लक्ष्य। धन का महात्मा को धन कमाने का मुख्य लक्ष्य नहीं है। तो वो तो धन आ गया है तो परमात्मा लगा देता है महात्मा आदि, और नहीं आया तो कुटिया बना कर रहता ही है, अपना जीवन यापन करता है। इसमें धन कमाते नहीं, इसमें क्योंकि व्यापार नहीं है ना, ये तो साधना है, इसलिए यहाँ पर धन कमाना नहीं है। गहर जीवन में धन कमाना होता है। तो ऐसा जब वो जंगल में चले गए, जंगल में दुखी होकर के किसी तालाब के किनारे बैठे हुए थे, दुखी होकर के भूख प्यास से त्रसित भी थे। तो कहते हैं भाई उसी काल में थोड़ा तालाब मिला तो वहाँ पर जल पी करके बैठ गए, फिर जाके दुख से दुखी होकर के उसी तालाब के किनारे दुखी होकर के जल पान करके बैठे हुए थे। उसी काल में कुछ काल के पश्चात, थोड़ी देर के पश्चात एक भिक्षुक आ गया। कौन आ गया, भिक्षुक। कहते मूर्तित्वा समुपे मध्याह्ने दृश्यतो जातस्तडागम समुपे इवान पीत्वा जलम निष्णातस्य प्रजा दुःखन कसिता मूर्तादपि तत्रैव सन्यासी ही कस्यचिद आगता। अच्छा ये है ना, ये पांट चिन्ह लगाने के हो गए। ये जो चिन्ह है ना आत्मदेव के यहाँ पर, ये चिन्ह लगाने के योग्य। कहाँ से, न पुत्रो न पुत्रो नापि व पुत्री ततस चिंता तरो विषम, यहाँ से लेकर के वो सन्यासी तक, ये तो 3-4 ये पार्ट श्लोक है ना, ये कंठस्थ करने योग्य है, ये कथा के वाचक है ना। तो कहते हैं जब कुछ थोड़ी देर के बाद, मुहूर्त के बाद सन्यासी वहां पर आ गए। सन्यासी जब देखा कि आत्मदेव ने देखा सन्यासी आ गए, सन्यासी ने वहां पर जल पान किया और जल पान करके थोड़े बैठे रहे। ऐसा देख करके जब देखा कि सन्यासी ने जल पान कर लिया और बैठे हुए विश्राम भी कर रहे हैं, उसी काल में है ब्राह्मण आत्मदेव, उनके पास में जाकर के दोनों चरणों में प्रणाम किया और श्वास छोड़ता हुआ उनके पास में जाकर के बैठ गया। लंबी श्वास लेने लगे, लंबी लंबी श्वास है लेने लगा, बैठ गया, प्रणाम आदि नजदीक में गया तो और रोने भी लगा। लंबी श्वास लेना मतलब रोना, दुखी होकर के गया था। तो सन्यासी उन देख लिया कि इसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, मतलब दुखी है। तो दुखी को देख कर कहते हैं यति रुवाचा कथम रोदिषि विप्रा त्वं काते चिंता बलीयसी बदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे विप्र तुम क्यों रो रहे हो, और कहा तुम्हारे मन में बलवान चिंता खाई गई है। ऐसी कौन सी चिंता हो गई जो बलवती, तो तुमको रोने पर विवश कर रही है। मेरे सामने शीघ्र कहिए अपने दुख का कारण। स्वस्य दुःखस्य कारणम मह्यम बदा, तो मेरे सामने तुम दुख का जो हेतु है वो बताइए। इस प्रकार से कहा। तो जब ऐसा कहा तो ब्राह्मण कहते हैं किम ब्रमीमीरिषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीय पूर्वजातस्य तोयम कवोष्ण मुपे भुंजते। हे ऋषि मैं क्या कहूँ, है ना, मैं क्या वर्णन करूँ अपने दुख का। पूर्व पाप के द्वारा, पूर्व के पापों के द्वारा मेरे को इस अवस्था की प्राप्ति हुई है। पूर्व जन्म में ऐसे पाप किए थे मैंने, उन पापों का मैं क्या वर्णन करूं। कहते हैं मैं मदिया पूर्व जन्म के जो थे ना, पूर्व पाप के द्वारा संचित जो कर्म के माध्यम से मेरे को दुख की प्राप्ति हुई है, उसका वर्णन मैं क्या करूं। मेरे जो पितर है ना, कवोष्ण भुज थे ना, अतः जो मैं भी पितृजनों को
जल देता हूँ, जलांजलि देता हूँ। जल को अपनी चिंताजनक सांस से कुछ गरम गरम करके पीते हैं। कब कव कबोष्ण भुन उपभुंजते तोयम, जब मैं उन अपने पितरों को जलांजलि देता हूँ, क्या देता हूँ, जलांजलि देता हूँ, तो वह भी मेरे उष्ण उस जल को जब पान करता हूँ तो थोड़ा सा गर्म, जब मैं चिंता से होकर के जल प्रदान करता हूँ तो वो जल गर्म होकर के उस जल का पान, गरम गरम जल का पान करते हैं। कौन, पितरगण। मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देव दुजातया, मेरे द्वारा दिए गए जो पिंडदान आदि है ना, मतलब देवता आदि है, प्रेम पूर्वक ग्रहण नहीं करते। देव दुजाति आदि है, प्रीति पूर्वक मेरे द्वारा दिया गया दान को ग्रहण नहीं करते। मैं प्रजा के दुख से दुखी हूँ, मेरे घर में कोई प्रजा नहीं है, इसलिए मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अब यहाँ पर ये पांड्य वाली है सिद्धांत है। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजाम बिना दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संततिम बिना, ये कंठस्थ करने हो गए। धिक्कार जीवन किसके लिए, प्रजाहीनम, प्रजाहीन वाले व्यक्ति को जीवन धिक्कार है। प्रजाहीन वाले व्यक्ति के लिए घर का धिक्कार है। अब प्रजा ही नहीं है तो घर क्या किस काम का। और बिना कहते हैं, और धिक्कार है धन अनपत्यस्य, जिसकी आप संतान नहीं उसके लिए धन, वो धन को भी धिक्कार हो गया, धन को भी कैसा होगा, धिक्कार होगा। और संतति के बिना कुल भी दिक्कत है, धिक्कार है उसको। संतान से हीन वाले को धन को भी धिक्कार है, संतान से हीन वाले को कुल का भी धिक्कार है, और संतान से हीन वाले व्यक्ति के जीवन को भी धिक्कार है, और संतान से हीन वाले व्यक्ति को घर का भी धिक्कार है। इस प्रकार से मैं, वो कहता है कि मैं जो भी धेनु पालता हूँ वो भी धेनु कैसी बंध्या हो जाती है। मैं जिससे वृक्ष को आरोपण करता हूँ, रोपण करता हूँ, वो भी वृक्ष एक ऐसा हो जाता है, फल ही नहीं देता है। जो जो मैं गाय लाता हूँ वही बंध्या हो जाती है। दूसरे घर में तो फल वाली हो जाती है, लेकिन मेरे घर में आकर के वैसी बंध्या हो जाती है। इस प्रकार से मैं भाग्य से रहता हूँ। आप मेरे को, आप सन्यासी सर्वज्ञ हैं, आप मेरी हस्त रेखा को, माथे की रेखा को देख करके क्या करें, मेरे ऊपर कृपा करते हुए आप मेरे दुख को दूर करिए और मुझको संतान प्रदान करिए। इस प्रकार से सर्वम ज्ञात्वा याति कश्चिद विप्रमुचि सविस्तरम, आप सबको जानने वाले हैं, योगनिष्ठ हैं, है ना। आप कैसे हैं, योगनिष्ठ हैं। आप उसके सन्यासी के सामने रोने लगा था ना, तब योगनिष्ठ सन्यासी ने सब कुछ जान भी लिया था और ललाट की रेखा भी बांट ली उसकी। यहाँ पर कैसे, तद भालाक्षरम मालम वाच्यमासर योगवान, योगनिष्ठ थे, तो योगनिष्ठ होने के कारण उन्होंने भाल के, कौन के, भालाक्षर मालाम यानी माते की रेखा को पढ़ लिया। माते की रेखा, भालाक्षर माला में ना, तो माते की रेखा को पढ़ लिया और पढ़ करके जान गए, और सर्वज्ञ थे, योगवान थे। योगवान ना हो गए तो नहीं जान सकते, योगनिष्ठ नहीं होगा तो नहीं जान सकते थे, लेकिन योगवान थे इसलिए सब कुछ जान लिया। इसके पश्चात उन्होंने कहा, जान करके किससे कहा, उस भिक्षुक से कहा, कहते हैं मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही विवेकम तो समासाध्य त्यज संसार वासनाम। हे विप्र, हे ब्राह्मण, मुंच त्याग दो अज्ञानम, प्रजा रूप जो अज्ञान है, मन में बैठा है कि प्रजा के बिना मैं जीवित नहीं रहना चाहता, ये अज्ञान बैठा हुआ उसको त्याग कर दो। प्रजा प्राप्ति वाला जो मोह है ना, उसको त्याग कर दो। और कर्म की गति बड़ी कैसी है, बलिष्ठाम कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी कहन है, विवेक को प्राप्त हो जाओ और संसार रूप वासना उसको त्याग कर दो। और कहते हैं हे विप्र, देखो इस प्रकार से कहा, उपदेश किया, सुनो विप्र मया तेद्या प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। हे विप्र सुनो, तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने देख लिया है, तुम्हारे 7 जन्मों में भी पुत्र की प्राप्ति का योग्य नहीं है। नहीं है 7 जन्म, एक जन्म की तो बात ही छोड़ो, 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग में पुत्र की प्राप्ति नहीं है। इसलिए
अरे कैसा है, इसे जो प्रजा संपत्ति प्रजा रूप प्राप्ति का जो मोह है उसको त्याग कर दो, कुटुंब की आशा को त्याग दो। कैसे है, कुटुंब की जो आशा है उसको त्याग दो और सारे कर्मों को त्याग करके वैराग्य को प्राप्त हो जाओ, इस प्रकार से कहा। अब यहाँ पर ऐसी वाणी को सुन करके, सन्यासी की ऐसी वाणी को सुन करके कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, विवेकेन भवेत किम में पुत्रम देहि बलादपि नो चेत त्यज्यामि हम, नो चेत त्यज्याम्य हम प्राणस्तदग्रे शोक मूर्छिता। हे सन्यासी महात्मा, सन्यासी भिक्षुक, मेरे को ज्ञान म्यान की जरूरत नहीं है, ज्ञान म्यान की जरूरत नहीं है। विवेक को लेकर मैं क्या करूँगा, मेरे को तो आप पुत्र प्रदान करें अपने बल की, तपस्या के बल के प्रभाव से। यदि आप नहीं देंगे, कहते आपके सामने ही शोक से मूर्छित होकर के मैं प्राणों को त्याग कर दूंगा, और दोष किसके ऊपर लगेगा, आपके ऊपर लगेगा। इस प्रकार से कहते पुत्र पुत्र आदि सुख से हीन संन्यास किस काम का है, सु का संन्यास किस काम का है। पुत्र आदि सुख से हीन ये जो सु का संन्यास है किस काम का है। गृहस्थ जीवन ही सारस वाला है। कैसा है, गृहस्थ जीवन ही सारस वाला है। पुत्र पौत्र से युक्त होकर का जो गृहस्थ जीवन है रस वाला है। ये सु का सन्यासी किस काम का है, संन्यास। इस प्रकार से कहा। अब इसमें एक श्लोक आता है, जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म दुख का हेतु होती है। इसने कहा कि मेरे को पुत्र प्रदान करें, आत्मदेव जी ने, तो कहते जन्म दुख का हेतु है। जन्म दुखम जरा दुखम, जरा भी दुख का हेतु बनती है। जाया दुखम पुनः पुनः, और पत्नी भी दुख का हेतु होती है, पत्नी के साथ पुत्र भी दुख का हेतु होती है। अंतकाले महादुखम, मरते समय तो भयंकर दुख होता है। इसलिए श्रुति कहती है तस्मात् जागृहि जागृहि। श्रुति है, हे पुत्र तुम जागो, हे पुत्र तुम जागो। किस में जागो, स्वरूप में जागो। अज्ञान निद्रा से उठो और स्वरूप में जागो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त प्राण निबोधता, उठो और जागो। अज्ञान निद्रा से उठो और स्वरूप में जागो। इस प्रकार से समझाया। जब नहीं समझा आत्मदेव के पुत्र को लेकर के बहुत से उदाहरण दे दिए कि बहुत से लोगों ने पुत्र प्राप्त किया, किंतु उन्होंने ये उसको, जैसे पुत्र के कारण दुख हो गया ना इनको, किनको, चित्रकेतु को। चित्रकेतु को उसने भी मांगा था पुत्र, लेकिन बाद में वो छोड़कर चला गया, कष्ट प्राप्त हुआ। इसलिए पुत्र से सुख होता हो ऐसी बात नहीं है, कष्ट देकर भी चले जाते हैं। और से कभी कभी तो पुत्र ही पिता को मार देता है, कभी कभी पुत्र जवानी में जाकर छोड़कर चला जाता है। इसलिए पुत्र के विषय में जो आशा है तुम्हारी त्याग कर दो, मोह छोड़ दो। किंतु माना ही नहीं। तो जब कहा कि नहीं आप मेरे को पुत्र प्रदान करें, जब ऐसा कहा, ऐसी वाणी को सुन करके फिर उनका, यदि आप नहीं देते तो आपके सामने क्या करूँगा, मैं प्राणों को त्याग कर दूंगा, ऐसे कहा। ऐसी सुन करके फिर उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारे भाग में तो यद्यपि नहीं है, फिर भी मैं तुमको पुत्र प्रदान कर देता हूँ, ये फल देता हूँ। ये आप अपनी पत्नी को ले जा करके खिला देना। किसको, ये फल देता हूँ, इस फल को तुम ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। और कहा नियम व्रत रखे। कैसे, नियम व्रत रखे, यानी फल खा लेगी तो गर्भवती हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, यानी गर्भवती होने से पहले जब फल को खा लेगी, उसी काल से नियम व्रत चालू कर दे, तो आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा। इस प्रकार से फल लेकर के नियम भी बता दिया। नियम तो जानते ही था, वो ब्राह्मण देवता था, क्योंकि निष्णात विद्वान था, सूर्य के समान तेजस्वी था। तो नियम बता दिया कि अब इस फल को ले जाओ और आपकी पत्नी व्रत का आचरण करे और इसको फल खा ले, तो एक पुत्र की प्राप्ति तो हमको हो जाएगी। ऐसा बोल करके फल ले करके सन्यासी अपने देश को चले गए और आत्मदेव अपने देश को चले गए, अपने घर को आ गए। अब आत्मदेव ने कहा कि अपने घर में आकर के कहा कि देखो ये सन्यासी ने फल दिया है, इसको तुम खा लो, तो इसके खाने से तुमको संतान की प्राप्ति होगी, हमको हो जाएगी। इस प्रकार से अब उसने कहा ठीक है खा ले, तो प्रेम से ले लिया। अब उसके मन में चंचलता आ गई। कौन की, धुंधली ने विचार किया। पहले उसके कहा, बाद में अब मेरे सामने खा लो, उसने, आत्मदेव ने कहा।
आत्मदेव की वाणी को सुनकर के, पतिदेव की वाणी सुनकर के नहीं अभी मैं स्नान करके खाऊंगे। ऋषि ने दिया हुआ फल है, ऋषि ने दिया हुआ फल है तो इसको पवित्र अवस्था में खाना चाहिए, स्नान आदि करके खाना चाहिए। तो जब स्नान आदि करके खा लोगे तो आत्मदेव तो उसको दे करके बोल करके चला गया, वो तो कहीं दूसरे कार्य में लग गए। अब इसके मन में चिंता हो गई, यदि मैं खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगा, क्योंकि ऋषि की वाणी है, ऋषि की वाणी है, और यदि मैंने खाया तो निश्चित रूप से गर्भवती हो जाऊंगा। तो गर्भवती हो गई तो इसमें तर्क वितर्क कर रही है, तर्क वितर्क यहाँ पर कर दिए कि गर्भवती हो जाएगी तो मेरे को नियम पालन करना पड़ेगी। तो नियम पालन करना पड़ेगी तो फिर मेरी जो अरे सेवा कौन करेगा, और सेवा करने के लिए मेरी नंद आएगी तो हो सकता है मेरी सारी संपत्ति को ले जाए। एक तो ये कल्पना चल रही है, और दूसरी कहीं यदि गर्भवती हो गई, गर्भवती हो जाने के पश्चात कहीं गांव में चोरी आग लग गई तो मैं कैसे भागूंगी। गर्भवती स्त्री तो भाग नहीं सकती, जोर से भाग नहीं सकती, तो मैं तो मारी जाऊंगी। और दूसरा कोई कहते हैं, अच्छा दूसरा अरे खा पी नहीं सकती। और दूसरा यदि गर्भवती हो गई मैं खूब, कहीं गर्भ उल्टा टेढ़ा हो गया तो बड़ी परेशानी है। गर्भ कैसे उल्टा टेढ़ा हो जाएगा तो बड़ी परेशानी। मैं तो सुकुमार है, किस प्रकार से मैं उसे कष्ट को सहन करूंगी। तो यहाँ पर एक आता है, कहते हैं जैसे उदाहरण आता है यहाँ पर, फल भक्षण गर्भम स्याद गर्भेण उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कतम भवेद। फल के भक्षण करने से मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो जाने से मेरे की उदर की वृद्धि हो जाएगी, और फिर मेरे को अल्प भक्षण करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी? अल्प भक्षण करना पड़ेगी। जब अल्प भक्षण करूंगी तो फिर मेरे शक्ति नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी तो घर का कार्य कैसे करूंगी। अब कहते देवाद घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायत गर्मणीम कतम। यदि देव योग से कहीं घर में अरे गांव में डाकू आ गए तो उनको डर के मारे कैसे भागोगे। डाकू आ गए तो मार सकते हैं, छीन सकते हैं, संपत्ति को लेकर के मार सकते हैं, तो कैसे भागोगे। अथवा कहते हैं आग आदि लग गई, आग आदि लग गई तो कैसे अपनी जान की रक्षा करूँगी, अपने जान की रक्षा करूँगी। गाँव में डाकू आ गए या तो आग लग गई तो कैसे भागूंगी। अथवा दूसरी प्रकार से यदि जैसे सुखदेव जी है 12 वर्षों तक निकले ही नहीं थे, उसी प्रकार से मेरे गर्भ से यदि नहीं निकला बच्चा तो परेशान हो जाऊंगी। और दूसरे कुक्षी में ही बेटा रहा सुख के समान गर्भ है तो मैं कैसे सहन करूंगी, कष्टों को सहन करूंगी। अथवा त्रियक चेद आगते गर्भ से, यदि गर्भ कैसे टेढ़ा मिर्चा हो गया तो बड़ी कष्ट होगा। तो तदा में मरणम सवेद, यदि गर्भ टेढ़ा होगा तो तब तो निश्चित रूप से मेरा मरण हो जाएगा। मंदायाम मही सर्वस्वम प्रसूत दारुणम दुखम, और दूसरी कैसे प्रसव करने में भयंकर दुख होता है। सुकुमारी कथम सही, मैं तो कैसी सुकुमारी हूँ, कैसे दुख को सहन करूंगी इस प्रकार से। अब कहते हैं मैं मंदायाम मई सर्वस्वम ननंद सन हरे तदा। अब जब मैं प्रसव करूंगी उस कार्य में तो कोई कार्य कर नहीं सकती, और दुर्बल हो जाऊंगी तो कुछ कार्य नहीं कर सकती। तब मेरी नंद रानी आएगी, नंद आएगी तो सारे धन को इकट्ठा करके ले जाएगी, कैसे ले जाएगी। फिर वे इसके पश्चात दूसरी बात विशेष रूप से सत्य शौच आदि नियम करना पड़ेगी। गर्भवती हो जाऊंगी तो सत्य पालन करना पड़ेगी, शौच आदि का पालन करना पड़ेगी, नियम का पालन करना पड़ेगी, जो मेरे लिए भयंकर कठिन है, कैसे कर सकती हूँ। अब पुत्र पैदा हो गया, उसके लिए उसके पालन करने में भयंकर कष्ट होता है। लालन है पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते बंद्य वा विधवा नारी सुखिनी चेती में मति। कहते लालन करने में दुख, पालन करने में दुख, और इस प्रकार से प्रसव करने वाली प्रसूता के लिए लालन करने में और पालन करने में भयंकर दुख होता है। और इससे ये सिद्ध होता है कि मेरी तुम बुद्धि ऐसी कहती है कि जो बंद स्त्री वही सुखी है और विधवा नारी है वही सुखी है, क्योंकि उसको ना तो लालन करने में कष्ट हो रहा है, लालन करने की जरूरत नहीं रहती, और पालन करने की जरूरत नहीं रहती, खिलाने पिलाने कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए मेरे बुद्धि में तो ये निश्चय है कि जो बंद स्त्री और विधवा स्त्री ही श्रेष्ठ है, अच्छी सुखी रहती है। इस प्रकार से वर्णन करिए। फिर उसने फल नहीं खाया, ऐसे तर्क वितर्क करके
फिर पड़ोसी एक पड़ोसन उसके पास में आ गई, घर के पास में कोई स्त्री रही होगी, उससे कहा कि मेरे पति देव अरे फल लेके आए और खाने के लिए बोले हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, क्या करूं, मेरी तो चिंता सता रही है। तो उन्होंने जब ऐसा कहा तो मेरे उसने कहा कि इस प्रकार से गर्भवती स्त्री को ये कष्ट होता है तो मैं तो नहीं खाना चाहती। तो उसकी जो सहेली थी उसने क्या कर दिया, अरे उसको भड़का दिया, ठीक है क्यों खा रही हो। और इसके पश्चात एक आध दो दिन के बाद उसकी अब जो पति आया, पति से झूठ बोल दे रही थी मैंने खा लिया। अब उस एक आध दो दिन के बाद उसकी बहन आ गई, तो बहन से सारी हकीकत सुना दिया और बहन ने कहा कि आज तू चिंता मत करे, मैं गर्भवती हूँ और गर्भवती हूँ तो मैं तुमको अरे अपने पति से बोल करके तुम मेरा पुत्र तुमको दे दूंगी, तुम झूठा बहाना बना लेना और दूध जब माँ का दूध दूध पीने के लिए तुम मेरे को बुलाते रहना इस प्रकार से। और अब धीरे धीरे सब पेट बांध लेना कि मैं गर्भवती हूँ, गर्भवती हो गई, अब कुछ कर नहीं सकती इत्यादि। तो इस प्रकार से बहाने बना करके पति को बता देना। उसने कहा ठीक है, अब तुम जो पति ने तुम्हारे लिए जो फल दिया है उसको परीक्षण करने के लिए जो गाय है उस गाय को खिला दो, गाय को खिला दो तो ऋषि की वाणी देख लेंगे सत्य है तो होती है कि नहीं होती इस प्रकार से। तो बहन ने भी उसको उस प्रकार से क्या कर दिया, बोल दिया और विश्वास दिला दिया कि हाँ ठीक है, मतलब मैं अपना पुत्र तुमको दे दूंगी, गर्भवती हो जो हूँ ही मैं, तो ला करके दे दूंगी रात्रि के समय एकांत में मेरे पति ला कर दे देंगे, तुम उनके बदले में क्या दे देना, धन दे देना। तो धन के लोभ के चक्कर में वो तुमको दे देंगे। जब इस प्रकार से बोल दिया तो ठीक है, तो 8 धीरे धीरे से उसने बहाना बना लिया, गर्भवती हो ही गए। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने 5 महीने 6 महीने 10 महीने में तो पुत्र पैदा हो गया उसका। तो उसी काल में उसने सूचना दे दी कि मेरे पुत्र पैदा हो गया। उसके पति ने रात्रि में ला करके उसको पुत्र दे दिया। तो उसी काल में फिर उसने भी पेट में तो बांध कर रखा ही था, तो प्रसव आदि कर दिया, करने के पश्चात उसने अपने पतिदेव से बोल दिया कि मेरे संतान पैदा हुई। तो पतिदेव ने भी मान लिया कि हाँ संतान पैदा हो गए। उसने अपना नाम रख दिया, उसका नाम रख दिया, आत्मदेव ने धुंधली उसके नाम था तो धुंधुकारी उसका नाम रख दिया। इस प्रकार से अब उसने कहा कि मेरे मेरे दूध नहीं निकल रहा, तो मेरी बहन का पुत्र पैदा हुआ था वो मर गया, इसलिए मैं अपनी बहन को बुला लेता हूँ। ठीक है, पुत्र पुत्र की रक्षा करने के लिए आत्मदेव ने उसकी बहन को भी बुला लिया। तो दिन में आ जाती थी, दूध पिला के चली जाती थी, आस पास में घर थे उसके। उसने भी कहा कि उसने झूठा अब बात कर दिया कि मेरा पुत्र मर गया। तो इस प्रकार से अब कुछ काल के पश्चात 15 दिन के पश्चात है गाय ने भी बछड़ा दे दिया। तो गाय ने बछड़ा दिया, गाय ने अरे बालक के रूप में पुत्र को जन्म दिया। तो उसको देखने के लिए सारे व्यक्ति इकट्ठे हो गए। तो यहाँ पर कहते हैं आते काल कहाँ पर है, त्रिमासे निर्गते चात साधेनु शिशुवेर्वकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। 62वां श्लोक। कहते 3 मास से व्यतीत हो जाने, धुंधुकारी के पैदा हो जाने के पश्चात 3 महीने के पश्चात धेनु ने अभी क्या किया, एक बालक को दिए, सुंदर बालक को जन्म दिया। अब ऋषि के वरदान के अनुसार वो बालक पैदा हुआ, बछड़े के रूप में पैदा नहीं हुआ बल्कि बालक के रूप में पैदा हुआ और सोने की जैसी आभा वाला, दिव्य निर्मल सोने की आभा वाला पैदा हुआ। उसको देख करके ब्राह्मण देवता बड़ा प्रसन्न हो गया। अभी तो मेरे को एक ही संतान की प्राप्ति होती, अब तो एक गाय ने भी बालक के रूप में जन्म दिया है, बालक के रूप में जन्म दिया। ऐसा देख करके सारे व्यक्ति देखने के लिए आए। उसके कान गाय के जैसे थे, इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। कुछ काल के बाद दोनों बड़े हुए, बड़े होकर के अरे यज्ञोपवीत संसार कर दिया, दोनों को पढ़ाया। कहते हैं ये तो गोकर्ण तो विद्वान बन गए, ये तो विद्वान तो था, पढ़ा तो था इसने, लेकिन ये व्यभिचार में व्यस्त हो गया। पढ़ा तो उसने भी था, अच्छा पढ़ा था, लेकिन वो संगति का असर गलत हो गया। और गलत हो गया तो फिर उसने क्या कर दिया, गुरुकुल से आकर के गलत कार्य में प्रवृत्त हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्जिता दुर्परिग्रह करता च सब हस्तैन भोजनम गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाकला कियत कालेन तो जातो तरुणो तनयावयो। तो यहाँ पर कहते हैं
जब बड़े हो गए गुरुकुल में चले गए, पढ़ाया मतलब वहीं गाँव में, तो गोकर्ण तो पंडित ज्ञानी हो गए और धुंधुकारी महाकाल कहलाया। ये जो महाकाल धुंधुकारी कैसा है, स्नान शौच क्रियासीन दुर्भक्षी दुर्भक्षी और क्रोध से बड़ा क्रोध वर्धिता, क्रोध को बढ़ाने वाला और दुष्परिग्रह करता, यानी दूसरे के धन को अपहरण करने वाला। और कहते हैं सब हस्त बाएं हाथ के द्वारा भोजन करने वाला, चोरकारी करने वाला, सारे जनों से द्वेष करने वाला, परवेश में प्रदीप का दूसरे के घर को क्या कहते हैं परेशान करने वाला, दूसरे दीन दुखियों को दुखी करने वाला। और कहते हैं दूसरे के बालकों के खिलाने के लिए गोद में ले लेता था। अच्छा, परवेश में प्रदीप का दूसरे घरकों के जो प्रदीपक है उनको खिलाने के लिए ले लिया और लेकर के उनको कूप में डाल देता था इस प्रकार से। और चांडालों के साथ रहता था। कैसे रहता था? चांडालों के साथ रहता था और वेश्या के कुसंग से ग्रसित था। वेश्या कुसंगन, तो वेश्या के साथ संग कर लिया उसने, वेश्या के साथ संग कर लेने से सारे पिता के धन को नष्ट कर दिया। अब बाद में कहते हैं जब पिता के सारे धन को नष्ट कर दिया तो ये कहते हैं एक दहा पितरौ उतार लिया पात्राणी स्वयं हरत। कहते हैं जब सारे पहले वेश्या के संग कर देने से धन नष्ट हो गया, एक दिन माता पिता को पीटा और पीट करके बर्तनों को ले गया। जब बर्तनों को ले गया तो वेश्या के लिए, तो जब पिता दुखी हो गए और दुखी होकर के कहने लगा हाय मैंने ऋषि ने अच्छी वाणी कही थी कि पुत्र से तो कैसे दुख की प्राप्ति होती है, मैंने क्यों नहीं माना। दुखी हो गए, जब दुखी हो गए तो फिर गोकर्ण ने उनको समझाया, वो समझा कर ज्ञान को उपदेश करके वो तो जंगल चले गए। और जब जंगल चले गए तो उसी काल में गोकर्ण भी तीर्थ यात्रा को चले गए। और जो धुंधु एक दिन जो उसकी माता थी धुंधली थी उसको बोला कि तुम गाय अरे क्या दो धन दो नहीं तो तुमको मार दूंगा। तो उसने कहा ये मेरे को मारेगा, मारने के डर के मारे रात्रि को कुआं में गिर गए तो उसकी मृत्यु हो गई। अब स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र हो जाने के पश्चात कहते हैं अब अपनी कई वेश्याओं को 4-5 वेश्याओं को, कितनी वेश्या थी यहाँ पर अंधकूप में, अंधकूप स्नेह पासे बद्दा पंगुरम सटा। कहते हैं वेश्याओं को घर में ले आया और ला करके रहने लगा। यहाँ पर उल्टा धुंधुकारी जनिता कोपे पतिता नापी पंचवर्ण्या, 5 वेश्याओं को घर में लाकर रखा और रख करके क्या उनके साथ बिहार करने लगा। अब वेश्याएं तो धन चाहती थी तो इसकी चोरी करके लाता था, कहीं चोरी करके लाता था, जब जब मांगती थी वो उन धन ला कर ले आता था। एक बार दूसरे देश में गया धन लेने के लिए, खूब धन इकट्ठे करके ले आया। अब वेश्याओं के मन में इच्छा हो कि ये चोरी करके लाता है, कहीं राजा ने पकड़ लिया तो धन तो लेंगे साथ साथ हम भी पकड़े जाएंगे, ये तो दंड के भागी होगा और हम भी दंड के भागी होंगे, क्यों ना राजा छुड़ाए इससे पहले हम इसके धन को छुड़ा लेते हैं। तो उसी काल में ऐसा विचार कर क्या किया जाए, किस प्रकार से धन को छुड़ाएं। तो रात्रि के समय इसको हम पकड़ लेंगे और पकड़ करके मार देंगे और गड्ढा खोद कर उसमें गड़ा देंगे। अब कोई पूछेगा तो हम बता देंगे हमारे पति धन कमाने के लिए परदेश में गए हैं, वो कुछ दिनों के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर कौन पूछता है। ऐसे योजना बनाकर रात्रि को उसको पकड़ लिया, रस्सी से बांध दिया और आग जला और मार दिया। जब मरा नहीं तो उसके मुख में आग ही डाल दी, तड़पते मर गया और मर करके वो तो प्रकृति योनि में चला गया। अब वेश्याओं ने गड्ढे खोद कर गड़ा भी दिया उसको। कहते हैं अब शोर मचा दिए कि हमारे पति देव परदेश गए, किसी ने पूछा और 2-4 दिनों के बाद वो हुई वहाँ से चली गई वेश्या आदि। अब गोकर्ण घूमते घूमते तीर्थ यात्रा क्षेत्र घूमते घूमते जब मालूम पड़ा कि मेरा भाई मर गया तो गया आदि श्राद्ध किया, क्योंकि कोई था नहीं, माता भी मर गए थे, पिता भी चला गए थे, मतलब जंगल में चले गए थे और उसका कोई था नहीं अंतिम कार्य करने वाला, श्राद्ध आदि करने वाला, इसलिए गोकर्ण ने ही सारे कार्य कर दिए। अग्नि संस्कार तो पहले ही हो गया था, वेश्याओं ने कर दिया, लेकिन अरे गोकर्ण ने गया श्राद्ध आदि कर दिए, पिंडदान आदि कर दिए। अब तीर्थ सेवन करने के पश्चात गोकर्ण उसी अपने घर में आए और आकर के क्या किया उन्होंने रात्रि में विश्राम, सायकाल आए थे, नगर वालों को सूचना नहीं दी, गाँव वालों को, आकर के सो गए। रात्रि के समय वो आया, कौन?
धुंधुकारी प्रेत बन करके कभी पास में आता था, कभी दूर में आता था। उसने कहा कौन हो तुम? तब बोलने में समर्थ नहीं हुआ, तब उन्होंने जल के द्वारा अभिमंत्रित जल उसके ऊपर छिड़क दिया, तो तब उसने बोलने में समर्थ हुआ। अब मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधुकारी हूँ। धुंधुकारी, तुम इस अवस्था को कैसे प्राप्त हो गए? तुम तो नार की योनि में है। कि भाई मैं ऐसी वेश्याओं के पास में फंस गया, मैं बड़ा नार के, मैं बड़ा कष्ट भोग रहा हूँ और मैंने गलत कार्य किए थे, इस हेतु से मैं नार की योनि को प्राप्त हो गया। आप मेरे छोटे भाई हो, उद्धार और धर्मात्मा हो, मेरा उद्धार करिए, ऐसा प्रार्थना करिए। तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे लिए गया श्राद्ध कर दिया, तुम्हारा तो कल्याण होना चाहिए। कि कितने भी गया श्राद्ध कर दो फिर भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तो कैसे कल्याण होगा? कि कोई दूसरा उपाय करिए, तुम ही बता, तुम ही बता। क्या दूसरा कोई उपाय से मेरा कल्याण करिए। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम कल आना, मैं सुबह विचार करके फिर तुम्हारे कल्याण के लिए कोई नया साधन करूँगा। जब प्रातःकाल हुआ, संध्या बंदन करी, लोगों को मालूम पड़ गया गोकर्ण आए हैं। तो गोकर्ण को देखने के लिए सारे व्यक्ति वहाँ पर आए। तो गोकर्ण ने कहा कि मेरे भाई नरक योनि प्राप्त होगा, किस प्रकार से उसका अरे उद्धार हो, आप लोग बताइए। किसी ने बता नहीं पाए। तो कहते हैं सबके देवता कौन है? सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान से पूछा जाए। तो गोकर्ण ज्ञानी थे, उन्होंने सूर्य की गति रोक करके सूर्य भगवान से पूछा कि किस प्रकार से गोकर्ण की मतलब धुंधुकारी की मुक्ति हो, प्रेत योनि से मुक्ति हो। उनका श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराइए साप्ताहिक। जब इस प्रकार से कहा तो उसी काल में श्रावण मास में उन्होंने गोकर्ण ने धुंधुकारी को मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए क्या किया? उसी क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक आयोजन किया। तो सारे गांव की स्त्री पुरुष भी आज सुने। तो एक ब्राह्मण को श्रोता बना लिया, स्वयं वक्ता है, और धुंधुकारी भी बांस में आकर के बैठ गया। तो एक दिन सुना, सुबह से लेकर शाम तक करते रहे। तो एक दिन में सायंकाल में बांस का पर्व फूट गया। एक बार एक आश्चर्य वाली घटना घटी। तो इतने उसके पाप निवृत्त हो गए। दूसरे दिन में दूसरा पर्व, तीसरे दिन तीसरा पर्व, चौथे दिन में चौथा पर्व, 7 दिन में 7 पर्व है। क्योंकि 7 पर्व वाला ही बांस था और कीचड़ में गड़ा हुआ था। वहीं पर जाकर के वो उसमें प्रवेश कर गया। जैसे राजा परीक्षित ने सुना था उस काल में बांस मास कुछ नहीं थे, ये तो वहाँ पर प्रेत योनि के रूप में था और उसमें वो 7 पर्व का बांस रखा हुआ था, इसलिए उसमें प्रवेश कर गया। तो इस प्रकार से साप्ताहिक कथा का श्रवण किया। लेकिन यहाँ कथा किसने सुनाई? गोकर्ण। अच्छा, ये गोकर्ण जी नहीं सुनाई? गोकर्ण सुनाई। और इतिहास कौन सुना रहे हैं? सनक नारद जी को इतिहास सुना रहे हैं। और यहाँ पर गोकर्ण इनको धुंधुकारी कथा सुना रहे हैं और वो इतिहास घटना सुना रहे हैं वो, है ना, इस प्रकार से। तो अब साप्ताहिक कथा सुनाई। साप्ताहिक में 7 दिन में जाकर 7 पर्व फूट गए। उसी काल में उसकी प्रेत योनि की निवृत्ति हो गई और दिव्य शरीर धारण कर लिया। उसी काल में भगवान विष्णु के पार्षद आए, दिव्य विमान लेकर के आए, उसमें उसको बिठा करके ले जाने लगे। ले जाने से पहले कहते जब दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, विमान पर बैठ गया, तब गोकर्ण को प्रणाम किया उसने कि भाई तुमने मेरा उद्धार कर दिया, आप धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, सारी स्तुति आदि करी। इसके पास जैसे ले जाने लगे उसी काल में गोकर्ण ने कहा कि भाई एक ही विमान लेकर क्यों आए? सारे व्यक्तियों ने कथा सुनी है, इतने और विमान लेकर क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा इन लोगों ने सुने थे हैं लेकिन विचार नहीं किया है। धुंधुकारी ने सुना था, विचार भी किया था, इसलिए हम इसी को लेने के लिए आए। और आपके लिए लेने के लिए तो भगवान आएंगे, स्वयं ही आए। यदि यही व्यक्ति दोबारा सुने और विचार करें तो भगवान सारे लोगों के लिए विमान भेजेंगे। तो फिर अगले कुछ दिनों के बाद फिर गोकर्ण अरे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई। सभी लोगों ने जैसे धुंधुकारी सुनी थी उसी प्रकार उन लोगों ने सुनी। तो सारे वैकुंठ धाम को चले गए और गोकर्ण को तो लेने के लिए स्वयं भगवान विष्णु ही आए थे। इस प्रकार से साप्ताहिक विधि एक कथा की पूरी हुई। नारद भगवान को भी भगवान संत कुमार ने सुनाई और वो भी मुक्ति की जो कष्ट था, अब भक्ति का जो कष्ट था वो दूर हो गया। इस प्रकार से यहाँ तक की कथा पूरी हो गई। और यहाँ पर किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए ये भी नियम आया था।
वक्ता श्रोता आदि को लेकर के इस प्रकार से ये सारा वर्णन कर दिया। अब कल से फिर प्रथम स्कंद से वर्णन करेंगे।